भारत अब एक और बड़ी रणनीतिक ताकत बनने जा रहा है। डीआरडीओ हैदराबाद में एक नई और बेहद खतरनाक मिसाइल बना रहा है, K6 हाइपरसोनिक मिसाइल। यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकेगी और दुश्मन को चौंकाने वाली स्पीड से तबाह कर देगी। यह भारत की अब तक की सबसे एडवांस हथियार प्रणाली मानी जा रही, जो देश की परमाणु शक्ति और सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगी। K6 मिसाइल सिर्फ एक आम मिसाइल नहीं, यह एक हाइपरसोनिक्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी रफ्तार और ताकत से दुश्मनों को चौंका देती है। लॉन्च के आखिरी स्टेज में यह करीब 9,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी मैक 7.5 की स्पीड से उड़ती है। इतनी तेज रफ्तार से दुश्मन के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं बचता और उसकी एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको रोक नहीं पाती। इसकी स्पीड और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता इसे लगभग नामुमकिन बना देती है कि कोई इसे रोक पाए। K6 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल बनने जा रही है। इसकी रेंज करीब 8,000 किलोमीटर है। ये रेंज इतनी ज़्यादा है कि भारत हिंद महासागर से ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों को आसानी से निशाना बना सकता है। इसका मतलब है कि हमारी पनडुब्बियां बिना खतरे में पड़े दूर से ही दुश्मन पर हमला कर सकती है। जहां K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर तक और K5 लगभग 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वही K6 8,000 किलोमीटर की रेंज इसे बिल्कुल नई रणनीतिक ताकत बना देती है। ये भारत की न्यूक्लियर सबमरीन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी तरह बदलने वाला हथियार है। K6 मिसाइल की सबसे खतरनाक खासियत है कि इसकी MIRV तकनीक। इसका मतलब है कि ये एक ही मिसाइल से 4 से 6 अलग अलग परमाणु हथियार दाग सकती है और वो भी अलग अलग टारगेट पर। यानी एक मिसाइल कई शहरों या ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकती है। इससे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी धोखा खा जाती है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस वॉरहेड को रोके। MIRV टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास थी और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इस तकनीक की मदद से एक ही पनडुब्बी कम मिसाइलों के साथ ज़्यादा तबाही मचा सकती है और बिना ज़्यादा लॉन्च ट्यूब के भी बेहद खतरनाक बन जाती है। K6 मिसाइल भारत की परमाणु नीति का एक मजबूत हिस्सा है। भारत पहले हमला नहीं करेगा की नीति अपनाता है, लेकिन अगर दुश्मन पहले हमला करता है तो K6 जैसे हथियार हमारे जवाबी हमले को पक्का बनाते हैं, क्योंकि ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाती है और परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में लंबे समय तक छिपी रह सकती है। इसलिए वो पहले हमले के बाद भी बची रह सकती है और पलटवार कर सकती है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समंदर से हमला करने की ताकत अब K6 जैसे मिसाइलों के साथ पूरी हो चुकी है। इससे भारत दक्षिण एशिया में ताकत के संतुलन को बनाए रखते हुए किसी भी परमाणु खतरे का जवाब मजबूती से दे सकता है। K6 मिसाइल का विकास धीरे धीरे और प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका पहला परीक्षण होने के बाद इसका टारगेट है कि 2026 तक इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाए। इससे भारत की नई और ताकतवर S-5 क्लास पनडुब्बियों के साथ 2030 के आसपास तैनात किया जाएगा। इसका टेस्टिंग प्रोग्राम पहले की K सीरीज मिसाइलों की तरह ही होगा, जिससे हर तकनीक को पूरी तरह से परखा जाएगा। अभी हाल ही में नवंबर 2024 में INS अरिघाट से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ये टेस्ट साबित करता है कि भारत अब पनडुब्बी से मिसाइल चलाने की टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूत हो गया है और यह अनुभव अब K6 के बड़े और एडवांस टेस्टिंग में मदद करेगा। K6 हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस मिसाइल में हाइपरसोनिक स्पीड, बहुत लंबी रेंज, MIRV टेक्नोलॉजी और पनडुब्बी से छिपकर हमला करने की ताकत सब कुछ एक साथ है। ये मिसाइल भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर ताकतों की लिस्ट में खड़ा करती है। K6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत, आत्मनिर्भरता और डिफेंस इनोवेशन का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे जैसे ये मिसाइल टेस्टिंग से ऑपरेशन स्टेज की ओर बढ़ेगी, ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की रीढ़ और एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर के रूप में भारत की पहचान बन जाएगी। K6 प्रोग्राम दिखाता है कि अगर रणनीति साफ हो, टेक्नोलॉजी अपने देश की हो और निवेश लगातार किया जाए, तो भारत जैसी उभरती शक्ति भी दुनिया को चौंका सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।